ये आपको पीडी का दिसंबर 2021 का आपको यहाँ पे संपादकीय देखिए, बहुत अच्छा संपादकीय है। दिल के आईने में अपनी तस्वीर देखते रहिए। आपको संपादकीय है, दिल के आईने में अपनी तस्वीर देखते रहिए, दिल के आईने में अपनी तस्वीर देखते रहिए। देखिए, आपको अपने भीतर से, ये क्या अच्छा प्रसिद्ध आपको कोटेशन आपको यहाँ पर है। देखिए, आपको अपने भीतर से विकास करना होता है, आपको अपने भीतर से विकास करना होता है। कोई आपको सिखा नहीं सकता, आपको सिखाने वाला कोई और नहीं, सिर्फ आपकी आत्मा है। बहुत अच्छी बात कहा गया, बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ स्वामी विवेकानंद का है। स्वामी विवेकानंद का है कि आपको अपने भीतर से, आपको अपने भीतर से विकास करना होता है, आपको अपने भीतर से विकास करना, आपको अपने भीतर से विकास करना होता है। कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको सिखा नहीं सकता, आपको सिखाने वाला कोई और नहीं, सिर्फ आपकी आत्मा है। आपको अपने भीतर से आपको अपने भीतर से विकास करना होता, आपको अपने भीतर से विकास करना होता। कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको सिखा नहीं सकता, आपको सिखाने वाला कोई और नहीं, सिर्फ आपकी आत्मा है। आपको अपने भीतर से विकास करना होता, कोई आपको सिखा नहीं सकता, आपको सिखाने वाला कोई और नहीं, सिर्फ आपकी आत्मा है। तो अब आगे देखिए, आपको इसमें देखिए, सामान्यतः हमारा स्वभाव, आप देखिए, सामान्यतः हमारा स्वभाव को पर छिद्रान्वेषण का है। देखिए, सामान्यतः हमारा स्वभाव पर छिद्रान्वेषण का है। सामान्यतः हमारा स्वभाव पर छिद्रान्वेषण का है। हम प्रत्येक व्यक्ति में दोष खोजने का प्रयत्न करते हैं, और ऐसा करते हुए हम अपना बहुत सारा समय नष्ट कर देते हैं। सामान्यतः हमारा स्वभाव पर छिद्रान्वेषण का है। सामान्यतः हमारा स्वभाव पर छिद्रान्वेषण का है। सामान्यतः हमारा स्वभाव आपको पर छिद्रान्वेषण का है। हम प्रत्येक व्यक्ति में दोष खोजने का प्रयत्न करते हैं, और ऐसा करते हुए हम अपना बहुत सा देखिए, ऐसा करते हुए हम अपना बहुत सारा समय नष्ट कर देते हैं, और ऐसा करते हुए हम अपना बहुत सारा समय नष्ट कर देते। इतना ही नहीं, देखिए, इतना ही नहीं, प्राय दोस्तों की चर्चा करने में हमको एक प्रकार का आनंद या रस आता है। इतना ही नहीं, प्राय दोस्तों की चर्चा करने में हमको एक प्रकार का आनंद या रस आता है। इतना ही नहीं, प्राय दोस्तों की चर्चा करने में हमको एक प्रकार का आनंद या रस आता है। इतना ही नहीं, देखिए, हाँ, प्राय दोस्तों मतलब बुराइयों की चर्चा करने में हमें एक प्रकार का आनंद या रस आता है, जिससे हम निंदा रस खाते हैं। परंतु जब हम उदारता की मानसिकता में होते हैं, तब हम अपने लक्ष्य के बड़े से बड़े दोस्त को भी नज़रअंदाज करने की बात करने लगते हैं। यह कहकर ऐसा कोई नहीं है जिसमें दोष ना बताया जा सके। यह कहकर ऐसा कोई नहीं जिसमें दोष ना बताया जा सके। यह कहकर ऐसा कोई नहीं जिसमें दोष ना बताया जा सके। सुंदरता का उपमान एवं अमृत के भंडार चंद्रमा में भी काली माँ के दर्शन हो जाते हैं। बहुत मधुरतम बात यहाँ पर है। सुंदरता का उपमान, देखिए, सुंदरता के उपमान एवं अमृत के भंडार चंद्रमा में भी काली माँ के दर्शन हो जाते हैं। सुंदरता के उपमान एवं अमृत के भंडार चंद्रमा में भी काली माँ के दर्शन हो जाते हैं। सुंदरता के उपमान एवं अमृत के भंडार चंद्रमा में भी काली माँ के दर्शन हो जाते हैं। सुंदरता के उपमान एवं अमृत के भंडार चंद्रमा में भी काली माँ के दर्शन हो जाते हैं। सुंदरता के उपमान एवं अमृत के भंडार चंद्रमा में भी काली माँ के दर्शन हो जाते हैं। सुंदरता के उपमान एवं अमृत के भंडार चंद्रमा में भी काली माँ के दर्शन हो जाते हैं। उक्त उदात्त मानसिकता के प्रभाव में बढ़ते हुए हम प्राय दार्शनिक की भूमिका में पहुँच जाते। उक्त उदात्त मानसिकता के प्रभाव में बढ़ते हुए हम प्राय दार्शनिक की भूमिका में पहुँच जाते हैं। हमारे चिंतन पद्धति इस प्रकार बन जाती है कि परमात्मा की महती योजना पूर्ण मानव के निर्माण की है। हमारे चिंतन पद्धति इस प्रकार बन जाती है कि परमात्मा की महती योजना पूर्ण मानव के निर्माण की है, परंतु अभी
अभी पूर्ण मानव का या दोष रहित मानव का सृजन नहीं हो पाया है। परंतु अभी तक पूर्ण मानव का या दोष रहित मानव का सृजन नहीं हो पाया, जिन्हें हम अवतारी महापुरुष कहते हैं, वे भी पूर्ण मानव नहीं थे, उनके व्यक्तित्व में भी दोष थे, विकास की यह प्रक्रिया ना जाने कब से चल रही, और ना जाने कब तक चलती जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करें। ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य बनता है ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य बनता है कि अपनी कमियों को ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करें, जिससे विकास की महती योजना में सहायक हो, भी बन सके, जिस विकास की महती योजना में सहायक भी बन सके और आत्म विकास भी कर सके। उक्त प्रकार की मानसिकता प्राय क्षणिक होती है, वह सागर की लहर की भांति अनंत में विलीन हो जाती है। उक्त प्रकार की मानसिकता प्राय क्षणिक होती है, वह सागर की लहर की भांति अनंत में विलीन हो जाती है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आत्मनिरीक्षण एवं आत्म विकास की मानसिकता को अपने व्यक्तित्व का अंग बना लेते हैं। इन्हें हम संत साधु भक्त महात्मा आदि कहते हैं। ये महापुरुष अपने दोषों को देखते ही नहीं है, बल्कि उनकी चर्चा करने में, उनको उठा कर दिखाने में आत्मसंतोष का अनुभव करते हैं। यथा मूसम, यहाँ देखिए आपको अच्छा कहा गया कोटेशन, देखिए यथा मूसम कौन कुटिल खल खामी। सूरदास ने कहा था मूसम, देखिए मूसम कौन कुटिल खल खामी, जो अपने सब अवगुण कहूँ, काष्ठ कथा पार नहीं कहूँ। ये तुलसीदास ने कहा था। देखिए सूरदास ने कहा था मौसम कौन कुटिल खल खामी, जो अपने सब अवगुण कहूँ। देखिए मौसम कौन कुटिल कामी, देखिए मौसम कौन कुटिल खल कामी, देखिए मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो अपने सब अवगुण कहूँ। अब तुलसीदास देखिए, काष्ठ कथा पार नहीं कहूँ, ये तुलसीदास ने कहा था। संत कबीर तो देखिए, संत कबीर तो अपने दोस्त बताने वाले को सादा अपने निकट ही रखना चाहते हैं। संत कबीर तो अपने दोस्त बताने वाले को सादा अपने निकट रखना चाहते हैं, जिससे अनवरत रूप से प्रचार करते रहे हैं। संत कबीर तो अपने दोस्त बताने वाले को सादर अपने निकट ही रखना चाहते हैं। संत कबीर तो अपने दोस्त बताने वाले को सादर अपने निकट ही रखना चाहते हैं, जिससे वे अनवरत रूप से दोष प्रचारण करते रहे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बिनु पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। बिनु पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। बिनु पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। देखिए निंदक नियरे राखिए, बहुत अच्छी बात करें, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बिनु पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। निंदक नियरे राखिए छवाए, बिनु पानी साबुन बिन आंगन कुटी छवाए। बिनु पानी साबुन बिन निर्मल करे सुहाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बिनु पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए।
हाँ, अब यहाँ देखिए बौद्धिक स्तर पर हम अपने दोस्तों को देखने की और उनको दूर करने की चर्चा प्राय कर लेते हैं। बौद्धिक स्तर पर हम अपने दोस्तों को देखने की और उनको दूर करने की चर्चा प्राय कर लेते हैं। परंतु व्यवहार में हम दूसरों की बुराइयों की चर्चा करके अपने को एक अच्छा आदमी दिखने में प्रयत्नशील निंदक बिनु बिनु पानी साबुन बिन निर्मल करे सुहाए। बौद्धिक स्तर पर हम अपने दोस्तों को देखने की और उनको दूर करने की चर्चा प्राय कर लेते हैं। बौद्धिक स्तर पर हम अपने दोस्तों को देखने की और उनको दूर करने की चर्चा प्राय कर लेते हैं, परंतु व्यवहार में हम दूसरों की बुराइयों की चर्चा करके अपने को एक अच्छा आदमी दिखने में प्रयत्नशील रहते हैं, जिन्हें हम संत या भक्त कहते हैं। संत या भक्त कहते हैं। देखिए आपको यहाँ पर बौद्धिक स्तर पर हम अपने दोस्तों को देखने की और उनको दूर करने की चर्चा प्राय कर लेते हैं, परंतु व्यवहार में हम दूसरों की बुराइयों की चर्चा करके अपने को एक अच्छा आदमी दिखने में प्रयत्नशील रहते हैं, जिन्हें हम संत या भक्त कहते हैं। वे इष्ट देव के रूप में अपना एक आदर्श स्थापित कर लेते हैं। वे इष्ट देव के रूप में अपना एक आदर्श स्थापित कर लेते हैं। और उसके गुणों को धारण करने का प्रयत्न करते हैं। और उसके गुणों को धारण करने का प्रयत्न करते हैं और उसके गुणों को धारण करने का प्रयत्न करते हैं। भक्तजन की इष्ट अनंत सौंदर्य। देखिए भक्तजन की इष्ट अनंत सौंदर्य अनंत शक्ति और अनंत सिर के अगाध स्वरूप को प्राप्त करने पर जन्मांतर तक चलता रहता है। भक्तजन की इष्ट अनंत सौंदर्य, अनंत शक्ति और अनंत सिर के अगाध स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयत्न जन्मांतर तक चलता रहता है। वे सदैव अपने इष्ट देव के महान महत्व के सम्मुख का अनुभव करते हुए इस प्रकार उनका लघुत्व इष्ट देव के महत्व की ओर निरंतर गतिमान बना। इष्ट देव के महत्व की ओर निरंतर गतिमान बनाता है। संत का अनंत में लय होता है। देखिए संत का अनंत में लय होता हुआ प्रतीत तो होता है। संत का अनंत में लय होता हुआ प्रतीत तो होता है, परंतु ऐसा होता नहीं। जिस प्रकार क्षितिज पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु मिलते नहीं है। हम ज्यों क्षितिज को बढ़ते जाते हैं, त्यों वह हमसे दूर हटता जाता है। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया दो स्तरों पर गतिमान रहती है। आदर्श पक्ष में आदर्श महत्व के पक्ष में महानता के एक पर्दे के बाद दूसरा पर्दा उठता जाता है, और साधक लघुत्व के पक्ष में दोषों के पर्दे उठते जाते हैं। सूफी संत सूफी संत अपने इष्ट देव को आदर्श पात्र को नारी रूप में मासुक के रूप में देखते हैं। सूफी संत अपने इष्ट देव को आदर्श पात्र को नारी रूप में मासुक के रूप में देखते हैं। मासुक अपने अनंत गुणों का आरोप करके वे उसके अनंत रूप सागर में अपनी खुद ही बूंद का विलय करने की कल्पना में मग्न रहते हैं। मासुक अपने अनंत गुणों का आरोप करके वे उसके अनंत रूप सागर में अपनी खुद ही बूंद का विलय करने की कल्पना में मग्न रहते हैं। यह भावानुभूति
यह भावनानुभूति कभी-कभी इतना गहन हो जाती है, यह भावनानुभूति कभी-कभी इतना गहन हो जाती है कि वे हाल की दशा में आ जाते हैं। यह भावनानुभूति कभी-कभी इतना गहन हो जाती है, यह भावनानुभूति कभी-कभी इतना गहन हो जाती है कि वे हाल की दशा में आ जाते हैं। कतरा है देखिए हो जाती है देखिए आपके यहाँ देखिए, यह भावनानुभूति कभी-कभी इतना गहन हो जाती है कि वे हाल की दशा में आ जाते हैं। कतरा है दरिया में फना हो जाना, कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुज़र जाना है, दवा हो जाना है। कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुज़र जाना है, दर्द का हद से गुज़र जाना है, दवा हो जाना है। देखिए यह दर्द यह दर्द आपको इष्ट देव का निस्भूति दुःख होता है। यह दर्द इष्ट देव का निस्भूति दुःख होता है। यह दर्द इष्ट देव का निस्भूति दुःख होता है, जिसे हम सामान्यतः अभाय अहंकार जिसके हम सामान्यतः आभार या अहंकार को विगलित होना कहते हैं, जिसे हम आभार या अहंकार को विगलित होना कहते हैं, उसको सूफी संत में मैं परिवर्तन हो जाना कहते, उसको सूफी संत तू में मैं परिवर्तन हो जाना कहते। उन्हें विश्व के कण कण में मासूक के दर्शन होने लगते, उन्हें विश्व के कण कण में मासूक के दर्शन होने लगते हैं, उन्हें विश्व के कण कण में मासूक के दर्शन होने लगते हैं। जिस प्रकार भक्तजन चराचर जगत में अपनी स्वामिक रूप का दर्शन पाते हैं, जिस प्रकार भक्तजन चराचर जगत में अपनी स्वामी के रूप का दर्शन पाते हैं, जिस प्रकार भक्तजन चराचर जगत अपने स्वामी के रूप का दर्शन पाते हैं। अंतर केवल यह है कि भागवत धर्म भक्त को विश्वरूप के सेवक होने के परिणाम प्रदान करते हैं। अंतर केवल यह है कि भागवत धर्म भक्त को विश्वरूप के सेवक होने के परिणाम प्रदान करते हैं। जबकि सूफी धर्म साधक आंशिक को साध मासुक में लय हो जाने का आदर्श मानता है। जबकि सूफी धर्म साधक आंशिक को साध मतलब मासुक में लय हो जाने का आदर्श मानते हैं। जिसको फना का है सूफी संत कवि मौलाना, लेकिन सूफी संत कवि मौलाना रूमी की बांसुरी कहती है कि बंदा मासूक के दरवाजे पर गया, अंदर से आवाज आई कौन। बंदा मासूक के दरवाजे पर गया, बहुत अच्छा यहाँ पे है। सूफी बंदा मासूक के दरवाजे पर गया, अंदर से मैं दरवाजा नहीं खुला। एक वर्ष बाद फिर बंदा फिर गया, अंदर से कौन की आवाज़ आने पर बंदे ने जवाब दिया, तू दरवाज़ा खुल गया, तू। देखिए बंदे ने कहा मैं दरवाज़ा नहीं खोला। एक वर्ष बाद बंदा फिर अंदर से कौन की आवाज़ आने पर बंदे ने जवाब दिया, तू दरवाज़ा खुल गया। इसी तथ्य को हमारे संत एवं भक्त कवियों ने अपने ढंग पर इस प्रकार व्यक्त किया। देखिए प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समय। देखिए प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समय। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समय। देखिए प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समय। 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 प्रेम गली अति सांकरी अति सांकरी जामे दो ना समय। देखिए प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समय। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रश्न यह है कि यह कैसे पता लगे कि मैं सही रास्ते पर सही दरवाजे की ओर जा रहा हूँ। प्रश्न यह है कि यह कैसे पता लगे कि मैं सही रास्ते पर सही दरवाजे की ओर जा रहा हूँ, अथवा मैं इष्ट देव की ओर उन्मुख। उत्तर स्पष्ट है। उत्तर स्पष्ट जब मन सुशीलता की ओर आपसे आप चल पड़े। देखिए जब मन सुशीलता की ओर आपसे आप चल पड़े, तब अपना ही होता है।
सॉरी, जब मन सुशीलता को देखिए, जब मन सुशीलता की ओर आपसे आपसे आप चढ़ पड़े, जब मन सुशीलता की ओर आपसे आप चढ़ पड़े, तुम अपनाइयो तब जानियो, तुम अपनाइयो तब जानियो, जब मन फ्री पड़ी है, तुम अपनाइयो तब जानियो, जब मन फ्री पड़ी है। प्रत्येक व्यक्ति का आदर्श है, प्रत्येक व्यक्ति का आदर्श उसके विकास स्तर के अनुसार होता है, प्रत्येक व्यक्ति का आदर्श उसके विकास स्तर के अनुसार होता है। अपने भी देखो, अपने भी किसी ऐसे आदर्श की परिकल्पना कीजिए, अपने भी किसी ऐसे आदर्श की परिकल्पना की हो, आपने भी किसी ऐसे आदर्श की परिकल्पना की होगी जो आपके अनुरूप होगा, जो आपके अनुरूप होगा, आपका व्यक्तित्व विकास के किस स्तर पर, आपका व्यक्तित्व विकास के किस स्तर पर है, इस बात को जानने के लिए आप या हम अपने आप को टटोलें। अपने आदर्श के सामने खड़े होकर, अपनी नाप-तोल करें, अपने आदर्श के सामने खड़े होकर अपनी नाप-तोल करें। यह आदर्श देखिए, यह आदर्श वस्तुतः हमारे दिल का आईना है। यह आदर्श वस्तुतः हमारे दिल का आईना है। यह आदर्श वस्तुतः हमारे दिल का आईना है, जिससे देखिए, जिसमें हमें अपनी सही और साफ तस्वीर दिखाई दे जाती है, जिसमें हमें अपनी सही और साफ तस्वीर दिखाई दे जाती है, तभी तो सूफ़ी संत कह देते हैं, तभी तो सूफ़ी संत कह देते हैं, दिल के आईने में तस्वीर यार, जब ज़रा गर्दन झुकाए देख ली। दिल के आईने में तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ले। देखिए, आप विकास के पथ पर हो अथवा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो। देखिए, आप विकास के पथ पर हो अथवा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो, आप कितना आगे बढ़ आए इसका निर्णय अन्य कोई व्यक्ति नहीं, इसका निर्णय देखिए, इसका निर्णय स्वयं आप ही कर सकते हैं। इसका निर्णय स्वयं आप ही कर सकते हैं। इसका निर्णय स्वयं आप ही कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। आप कितने पानी में हैं। शर्त यह है कि आप किसी की बाँह पकड़ कर अपने पथ पर नहीं चलें। शर्त यह है कि आप किसी की बाँह पकड़ कर अपने पथ पर नहीं चल रहे हैं। यदि परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी करते समय आप एक निश्चित अवधि के बाद आत्मनिरीक्षण करते रहेंगे, तो आपको कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। देखिए, आप विकास के पथ पर हो अथवा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो, आप कितने आगे बढ़ आए हैं, इसका निर्णय अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। आप विकास के पथ पर हो अथवा प्रतियोगिता की तैयारी कर आप कितने आगे बढ़ आए, इसका निर्णय अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसका निर्णय स्वयं आप ही कर सकते हैं। इसका देखिए इसका निर्णय आप स्वयं आप ही कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। शर्त यह है कि आप किसी की बाँह पकड़ कर अपने हाथ पर नहीं चले। शर्त यह है कि आप किसी की बाँह पकड़ कर अपने पथ पर नहीं चल रहे हैं। देखिए, यदि परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी करते समय आप एक निश्चित अवधि के बाद आत्मनिरीक्षण करते रहेंगे। आत्मनिरीक्षण करते रहेंगे, तो आपको कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। यदि परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी करते समय आप एक निश्चित अवधि के बाद आत्मनिरीक्षण करते रहेंगे, तो आपको कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पर आपको संपादकीय है, क्या हृदयस्थ ज्ञान राशि के प्रति जागरूक बनिए। हृदयस्थ ज्ञान राशि के प्रति जागरूक बनिए, आपको यहाँ पर नवंबर 21 का है। हृदयस्थ ज्ञान राशि के प्रति जागरूक बनिए। देखिए, अवेयरनेस इज लाइक द सन वेयर इट शाइन्स ऑन थिंग्स दे आर ट्रांसफॉर्मेड। देखिए, अवेयरनेस इज लाइक द सन, देखिए, जागरूकता सूर्य की तरह है। व्हेन इट शाइन्स ऑन थिंग, जब ये चीज़ों पर चमकता है, दे आर ट्रांसफॉर्मेड, तो वे परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अवेयरनेस इज लाइक द सन, अवेयरनेस इज लाइक सन व्हेन इट शाइन ऑन थिंग्स दे आर ट्रांसफॉर्मेड। अवेयरनेस इज लाइक द सन व्हेन इट शाइन्स ऑन थिंग्स दे आर ट्रांसफॉर्मेड। अवेयरनेस इज लाइक द सन व्हेन इट शाइन्स ऑन थिंग दे आर ट्रांसफॉर्मेड। दे आर ट्रांसफॉर्मेड। अब देखिए, एक बालक को एप्पल की सड़क पे एक कीमती पेन मिला। उसे अपने दादाजी को दिखाते हुए कहा, सैकड़ों लोग यहाँ से गुजरे, मगर इस पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। लोग आंखें बंद करके क्यों चलते हैं। बालक की बात को उत्तर देते दादाजी ने कहा, देखिए बेटे, हर बंद
ना हर आँख देख रही होती। हर बंद आँख देखिए, हर बंद आँख ना तो सो रही होती, हर बंद आँख ना तो सो रही होती है और ना हर आँख देख रही होती है और ना हर आँख देख रही होती है। हर बंद आँख देखिए, हर बंद आँख ना तो सो रही होती है, हर बंद आँख ना तो सो रही होती और ना हर आँख देख रही होती है। हर बंद आँख ना तो सो रही होती है और ना हर अब ना और ना हर बंद आँख देखिए, हर बंद आँख ना तो सो रही होती है और ना हर आँख देख रही होती। दादाजी का मंतव्य समझने में दादाजी का मंतव्य समझने में बालक को देर नहीं लगती। दादाजी का मंतव्य समझने में बालक को देर नहीं लगी। उसकी समझ में यह बात आ गई। कुछ समझदार व्यक्ति बहुत सी बातों को देखकर अनदेखा कर देते। कुछ समझदार व्यक्ति बहुत सी बातों को देखकर अनदेखा कर देता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आँखें बंद करके चिंतन मनन में लीन रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आँखें बंद करके चिंतन मनन में लीन रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब की बात पर मनन करने वाले तथा व्यर्थ की बात को अनदेखा कर देने वाले दोनों ही प्रकार के व्यक्ति जीवन के प्रत्येक पल का सदुपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या अब यहाँ पे दादाजी का मंतव्य समझने में बालक को देर नहीं लगी। उसकी समझ में यह बात आ गई कि देखिए, कुछ समझदार व्यक्ति बहुत सी बातों को देखकर अनदेखा कर देते। कुछ समझदार व्यक्ति बहुत सी बातों को देखकर अनदेखा कर देते हैं। अनदेखा कर देता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आँखें बंद करके चिंतन मनन में लीन रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आँखें बंद करके चिंतन मनन में लीन रहते हैं। जो आँखें बंद करके चिंतन मनन में लीन रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब की बात पर मनन करने वाले तथा व्यर्थ की बात को अनदेखा कर देने वाले दोनों ही प्रकार के व्यक्ति जीवन के प्रत्येक पल का सदुपयोग करते हैं। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। कुछ समझदार व्यक्ति बहुत सी बातों को देखकर अनदेखा कर देता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आँखें बंद करके चिंतन मनन में लीन रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब की बात मनन करने वाले तथा व्यर्थ की बातों को अनदेखा कर देने वाले दोनों ही प्रकार के व्यक्ति जीवन के प्रत्येक पल का सदुपयोग करते हैं। तथ्य यह है कि हम व्यर्थ की बातों को सुने नहीं। तथ्य यह है कि हम व्यर्थ की बातों को सुने नहीं अथवा सुनते हुए भी अनसुना कर दें। तथ्य यह है कि हम व्यर्थ की बातों को सुने नहीं, मतलब व्यर्थ की चीज़ों को देखे भी नहीं, सुने भी नहीं, अथवा सुनते या देखते हुए भी अनसुना कर दें। जो वस्तु उपयोगी ना हो, देखिए जो वस्तु उपयोगी ना हो उसकी ओर दृष्टि भी ना डाली जाए। देखिए जो वस्तु उपयोगी ना हो उसकी ओर दृष्टि भी ना डाली जाए। जो वस्तु उपयोगी ना हो, बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया। देखिए तथ्य यह है कि हम व्यर्थ की बातों को सुने नहीं अथवा सुनते हुए भी अनसुना कर दें। तथा जो वस्तु उपयोगी ना हो उसकी ओर दृष्टि भी ना डाली जाए। एक बार एक साक्षात्कार में एक प्रत्याशी ने इससे ये प्रश्न किया गया। एक बार एक साक्षात्कार में एक प्रत्याशी से एक प्रत्याशी से ये प्रश्न किया गया। एक बार एक साक्षात्कार में एक प्रत्याशी से यह प्रश्न किया गया। आपने यहाँ ऊपर आते समय कितनी सीढ़ियाँ पार की थी? एक बहुत बड़े प्राइवेट संस्थान के प्रबंधक पद हेतु एक युवक साक्षात्कार हेतु दिल्ली गया था। उसके स्वागतार्थ रेलवे स्टेशन में जो व्यक्ति गया, उसने मोटर कार में बातें करते उस युवक से मार्ग के विषय में अनेक विषयों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर ली थी और उसको अयोग्य मान लिया गया था। एक बार एक साक्षात्कार में एक प्रत्याशी से यह प्रश्न किया कि आप यहाँ ऊपर आते समय कितनी सीढ़ियाँ पार की थी? एक बहुत बड़े प्राइवेट संस्थान के प्रबंधक पद हेतु एक युवक साक्षात्कार हेतु दिल्ली गया था। उसके स्वागतार्थ रेलवे स्टेशन पर जो व्यक्ति गया, उसने मोटर कार में बातें करते उस युवक से मार्ग के विषय में अनेक विषयों से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी और उसको अयोग्य मान लिया था।
कहने का तात्पर्य यह है कि आप जहाँ देख कहने का तात्पर्य यह है कि कहने का तात्पर्य यह है कि आप जहाँ भी जाए देख आप जहाँ भी जाए अथवा बैठ उस स्थान के विषय में उस स्थान के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर उस स्थान के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करने के उस स्थान के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त उस स्थान के विषय में पूरी जानकारी उस स्थान के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। देखो, उस स्थान के विषय में देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि आप जहाँ भी जाए देखो अथवा बैठे आप जहाँ भी जाए अथवा बैठे उस स्थान के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहे अथवा सदैव पूरी तरह जागरूक रहे अथवा सदैव पूरी तरह जागरूक। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप तो अपने जीवन के अनेक महत्वपूर्ण क्षण नष्ट कर देते हैं अथवा उनका समय उपयोग करने में चूक जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जहाँ भी जाए अथवा बैठे उस स्थान के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहे अथवा सदैव पूरी तरह जागरूक रहे। यदि आप ऐसा नहीं करते तो अपने जीवन के अनेक महत्वपूर्ण क्षण नष्ट कर देते हैं अथवा उनका समय का उपयोग करने में चूक जाते हैं। सुकरात नाम के यूनानी महान चिंतक ने लिखा है कि जागरूकता रहित जीवन जीने योग्य नहीं होता। जागरूकता रहित जीवन जीने योग्य नहीं होता। जागरूकता रहित जीवन जीने योग्य नहीं होता। जागरूकता रहित जीवन जीने योग्य नहीं होता है। जागरूकता रहित जीवन आपको जीने योग्य नहीं होता। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए सुकरात के बारे में कहा जाता है कि वह रास्ते चलते हुए युवकों से बात करने लगते थे और वार्तालाप के मध्य अनेक स्थानीय जानकारी प्राप्त करते रहते थे। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद का भी यह स्वभाव था। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद का भी यह स्वभाव था कि वह प्रत्येक वस्तु की अच्छी तरह देखभाल करते थे। वह हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद का भी यह स्वभाव था कि वह प्रत्येक वस्तु की अच्छी तरह देखभाल करते थे तथा प्रत्येक बात के बारे भारतीय समाज के इतना सजीव चित्रण किस प्रकार कर पाते हैं। तो वो अपने उपन्यासों उत्तर भारत के भारतीय समाज इतना सजीव चित्रण किस प्रकार कर पाते हैं। अंग्रेजी के महाकवि नाटककार विलियम शेक्सपियर देखिए अंग्रेजी के महाकवि नाटककार विलियम शेक्सपियर को लक्ष्य करके एक समालोचक ने लिखा है कि अंग्रेजी के महाकवि नाटककार विलियम शेक्सपियर को लक्ष्य करके एक समालोचक ने लिखा है कि द पोएम्स हैंग्स ऑन द बेरी बुश हैंग्स ऑन बेरी बुश व्हेन कम्स द पोएट्स आई एंड एवरी स्ट्रीट it is masquerade when Shakespeare is passes by इसका ये मतलब अर्थात कवि की नज़र में प्रत्येक झाड़ी पर कविता लटकती है। अर्थात इसका ये मतलब कवि की नज़र में प्रत्येक झाड़ी पर कविता लटकती है। प्रत्येक गली में लोगों की भीड़ में नाटक मंडली दिखाई देने लगती है। प्रत्येक गली में लोगों की भीड़ नाटक मंडली दिखाई देने लगती है। जब शेक्सपियर की दृष्टि किसी पर पड़ती है तब वह उस व्यक्ति में अपने नाटक के किसी बात की संभावना टटोलता है और चिंतन मनन द्वारा वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या देखिए प्रत्येक गली में लोगों की भीड़ में नाटक मंडली दिखाई देने लगती है। जब शेक्सपियर की दृष्टि किसी पर पड़ती है तब वह उस व्यक्ति में अपने नाटक के किसी बात की संभावनाएं टटोलता है और चिंतन मनन द्वारा वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। देखिए हम और आप भी किसी वस्तु को जिस दृष्टि से देखते हैं अथवा जिस प्रयोजन से देखते हैं हम और आप भी किसी वस्तु को जिस दृष्टि से देखते हैं अथवा जिस प्रयोजन से देखते हैं हम उस वस्तु अपना वही प्रयोजन सिद्ध होता है वह दिखाई देने लगता है। उदाहरण सड़क पर पत्थर का चौकोर टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसको एक श्रमिक महिला उठा लेती है क्योंकि उसको वह अपने पानी के घड़े को टिकाने काम में ला सके। उसको एक नटकर बाग उठा लेता है क्योंकि उसके द्वारा इमली के वृक्ष पर लगे हुए कटहल तोड़ लेगा। उसको एक मूर्ति का उठा लेता है उसने आंखें बंद करके चिंतन करने के उपरांत यह देखा है कि उसको काट छांट कर सुंदर मूर्ति कर सकेगा। निष्कर्ष
आँखें खोलकर चलो और वस्तु की उपयोगिता के विषय में चिंतन मनन करते चलो। सड़क पर आँखें खोलकर देखिए, सड़क पर आँखें खोलकर चलो और वस्तुओं की उपयोगिता की और वस्तु की उपयोगिता के विषय में चिंतन मनन करते चलो। जीवन की इस पद्धति से 2 लाभ होते हैं। हमको अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहती है, हमको अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहती है और अनुपयोगी अथवा कुत्सित विचार हमारे मस्तिष्क में प्रवेश नहीं कर पाते और अनुपयोगी और कुत्सित विचार हमारे मस्तिष्क में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। हमारे युवा मित्र आदि हमारे हम और आप किसी देखिए एक मिनट सॉरी अर्थात कवि की नज़र में प्रत्येक धारे पर कविता लटकती है और प्रत्येक गली में लोगों की भीड़ में नाटक मंडली दिखाई देने लगती है। जब शेक्सपियर की दृष्टि किसी पर पड़ती है तब वह उस व्यक्ति में अपने नाटक के किसी पात्र की संभावनाएं टटोलता है और चिंतन मनन द्वारा वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। देखिए हम और आप भी किसी वस्तु को जिस दृष्टि से देखते हैं अथवा जिस प्रयोजन से देखते हैं, हमको उस वस्तु में अपना वही प्रयोजन सिद्ध होता हुआ दिखाई देने लगता है। अब यहाँ ये हो चुका था, अब यहाँ चलिए। देखिए, दादाजी ही कहना चाहते हैं कि सड़क पर आंखें खोलकर चलो और वस्तु उपयोगिता के विषय में चिंतन मनन करते रहो। जीवन की इस पद्धति से 2 लाभ है कि हमें हमको अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, हमको अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, होती रहती है और अनुपयोगी अथवा कुत्सित विचार हमारे मस्तिष्क में प्रवेश नहीं कर पाते। ये हमारे युवा मित्र यदि सदैव अपने साथ एक डायरी रखा करें और प्राप्त प्रत्येक जानकारी को उसमें लिखते जाए और उसके संदर्भ में चिंतन करते रहे और उसके संदर्भ में चिंतन करते रहें तो उनके ज्ञान में सहज भाव तो उनके ज्ञान में सहज भाव से कितनी वृद्धि होती है। इसी वृत्ति को आपको जागरूकता अवेयरनेस कहा जाता है। इसी वृत्ति को जागरूकता अवेयरनेस कहा जाता है। जेरी फ्रेशमैन ने लिखा है कि नर नारी अपने रास्ते और वे इस संसार की सुंदरता महानता एवं अच्छाई के प्रति अनभिज्ञ बने रहते हैं क्योंकि वे जागरूक नहीं रहते हैं। क्योंकि वे जागरूक नहीं रहते, इस दृष्टि से उनकी आत्मा गरीब बनी रहती है। यह कहीं अधिक अच्छा हो कि वे अपने साथ एक छोटी सी डायरी रखा करें और अपनी आत्मा को गरीब ना रहने दें। टी गोल्स ने लिखा है कि हैज़ यू ओपन योर अवेयरनेस लाइफ विल इम्प्रूव ऑफ इटसेल्फ, यू वोंट इवन हैव टू ट्राई। देखिए, हैज़ यू ओपन योर अवेयरनेस, देखिए हैज़ यू ओपन योर अवेयरनेस लाइफ विल इम्प्रूव ऑफ इटसेल्फ, यू वॉन्ट इवन हैव टू ट्राई। ये यहाँ पर कोटेशन बहुत अच्छा है। देखिए, आपके यहाँ पर कोटेशन क्या है, देखिए कि हैज़ यू ओपन योर अवेयरनेस लाइफ विल इम्प्रूव ऑफ इटसेल्फ, यू वॉन्ट इवन हैव टू ट्राई। इसका देखिए अर्थात तुम जैसे ही जागरूक बनते हो तुम्हारा जीवन प्रगति करता चला जाता है। चला जाता है। इस दिशा में तुमको कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उसने यह भी लिखा है कि यह एक सुंदर विरोधाभास है। तुम्हारी जागरूकता कितनी जितनी बढ़ती जाएगी अनिष्टकारी बातों का प्रवेश उतना ही कम होता जाएगा। तुम्हारी जागरूकता जितनी बढ़ती जाती है अनिष्टकारी बातों का प्रवेश उतना ही कम होता जाता है। तुम्हारी जागरूकता जितनी बढ़ती जाती है और निष्क्रिय बातों का प्रयोग उतना ही कम होता जाता है। तुम्हारी जागरूकता जितनी बढ़ती जाती है और निष्क्रिय बातों का प्रवेश उतना ही कम होता जाता है। तुम्हारी जागरूकता जितनी बढ़ती जाती है और निष्क्रिय बातों का प्रवेश उतना ही कम होता जाता है। तुम्हारी जागरूकता जितनी बढ़ती जाती है और निष्क्रिय बातों का प्रवेश उतना ही कम होता जाता है। जॉन डब्ल्यू गार्डनर लिखा है कि किसी वस्तु पर दृष्टि डाल लेना एक बात है। देखिए, किसी वस्तु पर दृष्टि डाल लेना एक बात है, जिस पर दृष्टि डालो उसको भली प्रकार देखो। किसी वस्तु पर दृष्टि डाल लेना एक बात है, जिस पर दृष्टि डालो उसको भली प्रकार देखो, यह दूसरी बात है। देखिए, किसी वस्तु पर दृष्टि डाल लेना एक बात है, जिस पर दृष्टि डालो उसको भली प्रकार देखो, यह दूसरी बात है।
यहाँ महत्वपूर्ण बात आपको लिखा हुआ है, किसी वस्तु पर दृष्टि डाल लेना, किसी वस्तु पर दृष्टि डाल लेना एक बात है, जिस पर दृष्टि डालो उसको वही प्रकार देखो, या दूसरी बात है। जिसको देखो उसको वही प्रकार समझो, या तीसरी बात है। जिसको देखो उसको वही प्रकार समझो, या तीसरी बात है। जिसको समझो उससे कुछ सीखो, जिसको समझो उससे कुछ सीखो, एक यह सर्वथा अन्य बात है। और वास्तविक महत्व की बात यह है कि जिस बात को समझो उसके अनुसार आचरण करो। क्या क्या तुम इससे सहमत हो? ये बहुत ही अच्छी यहाँ पर लाइन यहाँ पर आपको है। किसी वस्तु पर दृष्टि डाल लेना एक बात है, जिस पर दृष्टि डालो उसको वही प्रकार देखो, या दूसरी बात है। जिसको देखो उसको वही प्रकार समझो, या तीसरी बात है। जिसको समझो उसको उससे कुछ जिसको समझो उससे कुछ सीखो, जिसको समझो उससे कुछ सीखो। यह सर्वथा एक सर्वथा अन्य बात है। और वास्तविक महत्व की बात यह है, है कि जिस बात को समझो उसके अनुसार आचरण करो, जिस बात को समझो उसके अनुसार आचरण को। क्या तुम इससे सहमत हो? देखिए, किसी वस्तु पर दृष्टि डाल लेना एक बात है, कि जिस पर दृष्टि डालो उसको वही प्रकार देखो, यह दूसरी बात है। जिसको देखो उसको वही प्रकार समझो, यह तीसरी बात है। जिसको समझो उससे कुछ सीखो, यह चौथी बात है। और वास्तविक महत्व की बात है कि उस बात के अनुसार आचरण करो, यह पांचवी बात हो गया। मनोविज्ञान के देखिए, मनोविज्ञान के मनुष्य एवं आत्मज्ञान, मनोविज्ञान के मनुष्य एवं आत्मज्ञान के साधक कथन है कि समस्त ज्ञान हमारे मन में निवास करता है। मनोविज्ञान के मनुष्य एवं आत्मज्ञान के साधक कथन है कि समस्त ज्ञान हमारे मन में निवास करता है। जिस प्रकार जल सिंचन द्वारा मेदिनी में निहित सुगंध प्रकट हो जाती है, लेकिन समस्त ज्ञान हमारे मन में निवास करता है। जिस प्रकार जल सिंचन द्वारा जल सिंचन द्वारा मेदिनी में निहित सुगंध प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार जीवन और जगत के साथ जागरूक संस्पर्श एवं संपर्क द्वारा हमारा अंतर्निहित ज्ञान प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार जीवन और जगत के साथ जागरूक संस्पर्श, उसी प्रकार जीवन और जगत के साथ जागरूक संस्पर्श एवं संपर्क द्वारा हमारा अंतर्निहित ज्ञान प्रकट हो जाता है। हमको तदनुसार आचरण करने की प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। थांटर विल्डन इस कथन द्वारा हम प्रेरणा प्राप्त करने प्रयत्न करें। थांटर विल्डन इस कथन द्वारा हम प्रेरणा प्राप्त करने प्रयत्न करें। वी कैन ओनली बी सेड, देखिए, वी कैन ओनली बी सेड टू बी अलाइव इन दोज मोमेंट व्हेन आवर हार्ट्स आर कॉन्शियस ऑफ आवर ट्रेजर्स। वी कैन देखिए वी कैन ओनली देखिए We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasure। अर्थात हम उन्हीं क्षणों में जागरूक कहे जा सकते हैं। जब हम अपने हृदय में निहित ज्ञान राशि के कोष के प्रति सचेत रहेंगे। अर्थात हम उन्हीं क्षणों में जागरूक कहे जाते हैं जब हम अपने हृदय में निहित ज्ञान राशि के कोष के प्रति सचेत रहेंगे। अर्थात हम उन्हीं क्षणों में जागरूक ज्ञान राशि के कोष के प्रति सचेत रहेंगे। एक बार फिर एक बात है, जिस पर दृष्टि डालो उसको भली प्रकार समझो, और जिस चीज़ को